हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक को देखने वाले हैं, हाउ टू राइट मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला को हम लोग लिखते कैसे हैं। इससे पहले हम लोग आयंस को देख चुके हैं। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखें आयंस होते क्या है तो आप देख लीजिएगा प्लीज़। हाँ ठीक, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लोग करते हैं तो उसको किस फॉर्म में लेके आते हैं, तो इनर्ट गैस के फॉर्म में लेके आते हैं। ओके, उसके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ओके, जी.एन. लुईस, मैं थोड़े से इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। जी.एन. लुईस का एक साइंटिस्ट थे, जी.एन. लुईस नाम का, 1932 में। ओके ओके इन्होंने काफ़ी सारा कंसेप्ट दिया और उससे पहले भी इन्होंने दिया है। इससे पहले कुछ कुछ कंसेप्ट दिया। वो कंसेप्ट क्या था? वो था कि नोबेल गैस जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, हाँ ठीक, और जेनन। ठीक, तो सॉरी स्टूडेंट, ठीक, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक, तो ये सारे जो है इनर्ट गैस हैं स्टूडेंट। ठीक, ओके, इनर्ट गैस है मतलब क्या समझ रहे हैं? इसके कंपाउंड नहीं मिलते। ओके, इसके एटॉमिक नंबर एक्चुअल में होता है कितना? 2। ओके, इसके होता है 10, 18, 36। ओके ओके स्टूडेंट, तो होता क्या है, देखा गया कि जितने भी एलिमेंट हैं क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, एक्सेप्ट दिस। ओके, ये देखा गया। तो ये कंपाउंड क्यों नहीं बनाते? तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते भाई, सिंपल से जवाब है। पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता क्यों है? ओके, आयंस बनते क्यों हैं? स्टेबल होने के लिए, ताकि मॉलिक्यूल्स बना पाए। ओके, तो ये आयंस बनाते ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है। ओके, हम लोग इसको छोड़ देंगे, जेनन जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। जेनन जो होता है, जेनन ये ऐसे इनर्ट गैस है जो थोड़े बहुत कंपाउंड बनाते हैं, जैसे XeF2, XeF4, हाँ XeOF2। ये देखिए, जेनन कुछ कुछ कंपाउंड बनाते हैं। इसको रिसेंटली 1962 में देखा गया है। ठीक, ओके स्टूडेंट, उससे पहले इस सबको इनर्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता था। ओके स्टूडेंट, नोबेल गैस और इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कहने का मतलब ये बिल्कुल इनएक्टिव है टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, मतलब आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, बट एक्सेप्ट दीज एंड दीज। ओके, जेनन जो है थोड़े अधिक कंपाउंड बनाता है एज कंपेयर टू क्रिप्टन। ओके, बट जेनन को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे कि ये भी कंपाउंड नहीं बनाता, लेकिन हायर क्लास में आप देखिएगा ये कंपाउंड बनाता है, ये भी बनाता है, बट इसके कंपेयर में ये थोड़ा अधिक कंपाउंड बनाते हैं। ओके, मतलब इसके कंपैरिजन में ये थोड़े अधिक रिएक्टिव है। इसका रीजन आप मैं तब बताऊंगा जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ओके, अभी आप रीजन मत जान लीजिए। ठीक, रीजन बस इतना जानिए कि ऊपर से नीचे आने पर रिएक्शन करने की एबिलिटी इंक्रीज होता है इस ग्रुप में। ओके, तो ये तो पूरी तरह से इनर्ट होगा, उससे अधिक कम इनर्ट, उससे कम इनर्ट, उससे कम इनर्ट, उससे कम इनर्ट। कम इनर्ट है मतलब थोड़ा बहुत तो कर सकता है ना। हाँ भाई, हाँ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे, मतलब इससे पहले मान के चला जाता था कि कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये मान के चला जाता था। ओके, तो जी.एन. लुईस ने दिमाग लगाया, जी.एन. लुईस साहब ने क्या दिमाग लगाया? भाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो सभी एलिमेंट और सब जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए करते होंगे, और स्टेबल होने के लिए ही वो आयन में कन्वर्ट होते हैं, और आयन में कन्वर्ट होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर्ड करेंगे। ओके, हाँ, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, 2, नियन का 2, 8, ओके, आर्गन का देख लीजिए 2, 8, 8। ओके, इसी ढंग से इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर एक्वायर कर जाते हैं तो वो भी स्टेबल होंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर्ड करने के लिए दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत पड़ता है, जिससे आयंस क्रिएट होता है। आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो देख लीजिए आयंस कैसे क्रिएट होता है। ओके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं आप? ये देखिए,
हीलियम 2, लिथियम, ठीक, 2 1, ओके। उसी तरह से मैं डट 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 करके नियॉन का दिखा रहा हूँ आपको, 10 होता है, ओके, 2 8, ओके। सोडियम देख लीजिए 2 8 1। देखिए ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, हीलियम के फॉर्म में आना चाहेगा, और हीलियम के फॉर्म में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, Li+, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखिए, ठीक, सॉरी, Li+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। और ये भी देखिए ये किसके फॉर्म में आना चाहेगा, इसके नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है, नियॉन है, तो नियॉन के फॉर्म में आना चाहेगा, और उस फॉर्म में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ओके स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जो नीचे लिख रहा हूँ ये एटॉमिक नंबर है, एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैं कोई भी, ये देखिए कोई एलिमेंट है, नीचे जो लिखता हूँ मैं एटॉमिक नंबर को लिखता हूँ, और ऊपर मैं एटॉमिक मास को लिखता हूँ, ठीक। तो ये जो नीचे मैं लिख रहा हूँ दीज आर एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एटॉमिक नंबर पे ही होती है, दूसरे और किसी चीज़ पे नहीं होती है, ठीक। इस चीज़ को आप माइंड में सेट करके लिखिए, ठीक। सोडियम के बाद आप मैग्नीशियम को देखते हैं, एटॉमिक नंबर 12 होता है, ओके, 282। ये भी नोबेल गैस के फॉर्म में आना चाहेगा, क्योंकि इसको भी स्टेबल होना है, तो इसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जरूरत पड़ेगी, ओके। और 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए नियॉन के फॉर्म में आ जाएगा, ओके। तो यही होता है फंडा, यही खेल चलता है, ठीक। मैग्नीशियम के बाद आप एल्युमिनियम को देख लीजिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, 2 8 3। अगर इसको नियॉन के फॉर्म में आना है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना पड़ेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये देखिए, ओके, 2 8, और ये 3+। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 11 लिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन चल गया फिर भी 11 है, भाई ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके। तो ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। हाँ, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो वो तो जाता नहीं है, सारा खेल किसका चलता है, इलेक्ट्रॉन का ही चलता है, ओके। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं एलिमेंट का, तो हम लोग उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, केमिकल नेचर, सारे चीज़ को समझ सकते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक। तो आप कर लीजिएगा, ओके। चलिए हम लोग का जो मेन मुद्दा है, हाउ टू मेक, ओके, केमिकल फार्मूला, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं मोलेकुलर फार्मूला, ठीक, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास 9 10 इवन 11 तक जो मोस्टली यूज होते हैं उन सब आयन्स को मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे अब इसको याद रखिएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इससे पहले फ्लोराइड, ओके, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ओके। ये क्या है, मोनोवालेंट एलिमेंट है, ओके। देखिए अगर सिंगल एक ही एटम है, एक एटम है तो क्या होगा, IDE लगेगा सफिक्स, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडीन से आयोडाइड, ओके। और इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं क्योंकि ये पोली, मतलब देखो 2 एटम से बना हुआ है, डाई एटॉमिक आयन से, ओके। ये पॉली एटॉमिक आयन्स के नाम से इस सबको जाने जाते हैं, ठीक। ये नाइट्रेट है स्टूडेंट, नाइट्रेट, NITRATE, नाइट्रेट, ओके। नाइट्रेट है, आप माइंड में सेट कर रखिए, ये देखिए नाइट्राइट, ओके। ये ट्राईवैलेंट आयन्स है, इसके अलावा ट्राईवैलेंट आयन हम लोग देख सकते हैं फॉस्फेट, ओके, और ये फॉस्फाइड, मोनोवैलेंट है, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, IDE लगेगा सफिक्स, और ये फॉस्फेट पॉली एटॉमिक आयन्स है, और ये देखिए वैलेंसी 3 है, ओके। तो ट्राईवैलेंट आयन भी इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, इन सबका आयन्स का वैलेंसी क्या है 1 है, तो मोनोवैलेंट आयन भी कहेंगे, हाँ। तो ये सब को आप माइंड में सेट करके रखिए। इसके अलावा डाईवैलेंट आयन्स जो मोस्टली यूज होते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, ओके, सल्फेट, सल्फाइट, ओके, कार्बोनेट। अब इतने को याद रख लीजिए, दीज आर एनफ, ओके स्टूडेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड IDE लगेगा क्योंकि एक ही है, IDE, सल्फाइड, सल्फेट HATE, सल्फाइड HITE, और ये कार्बोनेट। अब इतने आयन्स को अगर याद रखते हैं तो मोस्टली 10th क्लास तक में आपको, और कुछ कुछ इसके अलावा जैसे कि ये हुआ मोनोवैलेंट आयन में फॉर्मेट, ओके, एसीटेट, इतने सारे आयन्स को आप यूज कीजिएगा 10th क्लास में। इसके अलावा अगर दूसरे कोई भी आयन्स आपके नहीं आएंगे तो आप इनको माइंड में सेट करके रख लीजिए। अब देखिए कैसे हम लोग कर पाते हैं, ठीक।
देखिए, हाँ मेटल में आपको याद रखना है, इसको लिथियम Na+, सोडियम, ओके, K+, पोटाशियम, ठीक। उसी प्रकार मैं लिख दे रहा हूँ Ba2+, बेरियम, ओके, Mg2+, मैग्नीशियम, Ca2+, कैल्शियम, Cu2+, कॉपर, ओके। अब इन सबको याद रखिए, Mn2+, मैग्नीज, ओके। इसके अलावा Al3+, अल्युमिनियम, ओके। तो ये सारे बेसिक मतलब मेन रेडिकल है जिसको आपको माइंड में सेट करनी पड़ेगी। इसके अलावा Pb2+, लीड, ओके ओके स्टूडेंट, तो इनको आप माइंड में सेट करके रखिए। अब देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो समझिए। अब स्टार्ट होता है हम लोग का रियल मुद्दा जो था इस लेक्चर का, ओके, जिससे हम लोग Ca2+ और Cl- में देखते हैं। दोनों ऑपोजिटिवली चार्ज हैं, तो आपस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होगा, ओके। ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये कंबाइन तभी करेंगे जब चार्ज, ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल्स का न्यूट्रल होगा, ओके। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, ओके, 2 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज है। अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हम लोग को न्यूट्रल मिलेगा? नहीं मिलेगा, 0 तो नहीं मिलेगा। तो कितने चाहिए नेगेटिव? 2 चाहिए। एक क्लोरीन 2 दे सकता है क्या? देखिए 2, 8, 7, ओके, कभी नहीं दे सकता एक क्लोरीन 2। इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब आर्गन का फॉर्म में आने के लिए, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है। दिस इज ए इनर्ट गैस, ओके। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, ओके। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है, 2 कभी नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 8 चाहिए, ऑलरेडी 7 है, ठीक। तो एक क्लोरीन एक ही दे सकता है, तो 2 नेगेटिव चार्ज के लिए 2 क्लोरीन की जरूरत है, ओके स्टूडेंट। तो आप इसको इस ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो क्लोरीन कितना रहने वाला है? 2। यहाँ पर 1 नेगेटिव है तो कैल्शियम कितना रहने वाला है? 1। कैल्शियम रहने वाला है 1 और 2 पॉजिटिव मतलब क्लोरीन रहने वाला है 2, ओके। दिस इज व्हाट कैल्शियम, और ये क्या है? क्लोराइड आयन है, तो ये क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए एक कैल्शियम से 2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन से 2 नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया है? 0। मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो है स्टेबल हो चुका है, ओके। मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि कुछ कुछ एलिमेंट नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ओके। कैल्शियम को आप अकेले खोजने जाइएगा कहीं पे नहीं मिलेगा, क्लोरीन को अकेले खोजने जाइएगा नेचर पे नहीं मिलेगा, बल्कि ये किस स्टेट में मिलते हैं? कंबाइन स्टेट में मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ओके। कैल्शियम क्लोराइड दिस इज ए कंपाउंड, ओके, व्हिच इज फॉर्म बाय द कैल्शियम एंड क्लोरीन, ओके स्टूडेंट। तो हम लोग को अगर कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम क्लोराइड को उठा सकते हैं, ओके। और उसको बहुत सारा केमिकल प्रोसेस है, जिस केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग कैल्शियम और क्लोरीन गैस को पा सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ क्लोरीन गैस को खोजने जाएंगे नेचर पे तो नहीं मिलेगा, ओके, क्योंकि ये क्या है? अनस्टेबल है इन फ्री स्टेट, मतलब अकेले हैं तो अनस्टेबल हैं, कंबाइन हो गए तो क्या हो गए? स्टेबल हो गए। हम लोग ये चीज़ को समझते हैं, ठीक। तो देखिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स में मैं सभी चीज़ों को फिल करने का प्रयास करूँगा, ठीक। यहाँ पर देखिए देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आयंस, ओके। यहाँ पर पॉजिटिव आयंस को लिख रहा हूँ K+, ओके, Mg2+, Ca2+, ओके, Cu2+, हाँ, Ba2+, और यहाँ पर इधर पे नेगेटिव आयंस को लिखूंगा, ओके। Al3+ भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक। देखिए देखिए कैसे फिल कर रहा हूँ मैं इन बॉक्सों को। यहाँ पर Cl- लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ पर मैं लिखता हूँ OH-, हाँ, SO4 2- सल्फेट। यहाँ पर कार्बोनेट को लिख रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चलिए O2- को, हाँ। आप अगर देखिए ये और ये कंबाइन होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सीधे कंबाइन होंगे। ये देखिए NaCl क्या बना? सोडियम क्लोराइड। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सीधे कंबाइन होगा, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है मतलब सोडियम 2 रहने वाला है, और एक पॉजिटिव है मतलब सल्फेट 1 ही रहने वाला है, ओके। तो क्या बनेगा? सोडियम 2 रहने वाला है और सल्फेट सिर्फ
एक ही रहने वाला है, तो ये बना सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट, ठीक। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सेम बनेगा Na2CO3, दिस इज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। ओके, यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन 2 है और सोडियम 1 है, तो सोडियम कितना रहने वाला है, 2, और ऑक्सीजन 1, तो बनेगा क्या, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, तो उसी तरह ढंग से ये भी फिल हो जाएगा। हाँ, 2+ वालों को देखिए, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 नेगेटिव है, मतलब क्लोरीन 2 रहने वाला है और कैल्शियम 1, ये देखिए, ठीक। हाँ, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोक्साइड 2 रहने वाला है, कैल्शियम 1, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 2+2 नेगेटिव और 2 को पॉजिटिव, तो आराम से कंबाइन हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ओके, सिमिलरली कंबाइन होंगे उधर भी, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा सीधे, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, तो आप सभी बॉक्स को फिल कर लीजिए, ठीक, ट्राई कर लीजिए, और प्रत्येक का नाम को 3-3 बार अपना नोटबुक में लिखिएगा, किस ढंग से, जैसे मैं लिख रहा हूँ किसको, सोडियम क्लोराइड को, तो इसका नाम भी लिखिएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, विथ मोलिकुलर फॉर्मूला 3 टाइम्स आप उसको लिख लीजिए, ठीक, क्योंकि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, तो आप कर लीजिएगा। हाँ, थैंक यू स्टूडेंट।